नमस्कार प्यारे बच्चों। बोधक एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकृति में कुछ पाए जाने वाले ऐसे अम्ल और उनके नाम, जो एग्जाम में हर साल पूछता है। लगभग हर एक प्रकार के एग्जाम में ये इससे सवाल पूछता है। पूछेगा कि नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल। इमली में टार्टारिक अम्ल। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं कि ये हमेशा के लिए हमको याद रहे। उससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल टॉपिक पर ट्रिक के माध्यम से आसान भाषा में समझाया जाता है। तो देर मत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला है सिरका। कैसे याद रखेंगे? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो सिरका यानी सिरका जब भी पूछ दे तो आप सिर याद रखिए। सिर, सिर, सिरका से सिर। जैसे आपका एक दोस्त है, वो क्या किया है, अपने सिर को मुंडन करा लिया है, यानी टकला हो गया है। तो आप बोले कि अरे भाई तू टकला क्यों हो गया है, तो आपका दोस्त बोलता है, जानते हो जो हम टकला हुए हैं और जो हवा ये लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि एसी का हवा लग रहा है। तो सिर टकला करने से एसी का हवा लग रहा है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल, एसी से हो जाएगा एसिटिक अम्ल। याद हो गया? सिरका पूछेगा तो क्या याद रखेंगे? सिर, सिर मुंडन हो गया है, हवा लग रहा है, एसी जैसा हवा लग रहा है। दूसरा है संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो साईं बाबा के मंदिर में हम जब भी जाते हैं तो संतरा और नींबू का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। साईं बाबा के मंदिर में संतरा और नींबू का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। तो संतरा और नींबू कहाँ नहीं चढ़ाया जाता है, तो साईं बाबा के मंदिर में। तो संतरा नींबू से हो जाएगा साईं, याद रखिएगा, साईं से साइट्रिक अम्ल। चलिए, इमली और अंगूर दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? कौन अम्ल पाया जाता है, तो टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। कैसे याद रखेंगे, तो जब भी आपके सामने कोई इमली का नाम रख देता है तो आपके जीभ से टप टप लार टपकने लगता है, तो यानी इमली से क्या होगा, टप टप लार टपकने लगा, यानी टार्टारिक। टप टप से टार्टारिक हो जाएगा। तो इमली और अंगूर में कौन अम्ल पाया जाता है, टार्टारिक अम्ल। टमाटर हो गया, टमाटर में कौन अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इसको कैसे याद रखेंगे, अरे जो टमाटर है ना, ये हम इसको नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि टमाटर खाने से पथरी होता है। टमाटर तो हम नहीं खाते हैं, तो कौन खाता है भाई, जो टमाटर है ये ऑक्स खाता है। ऑक्स माने बैल। टमाटर जो है हम नहीं खाते हैं, कौन खाता है, ऑक्स खाता है। ऑक्स से ऑक्जेलिक अम्ल। याद हो गया? चलिए, खट्टे दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो खट्टे दूध और दही है, इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, जब आप खट्टे दूध या दही खा लेंगे अधिक मात्रा में, तो क्या होता है, पेट में तो पचता नहीं है, अपच कर देता है। यानी खट्टा दूध दही जब आप खा लेंगे तो आपको क्या होगा, लेटरिन लग जाएगा। दूध जो है खट्टा खा लेंगे तो क्या होगा, लेटरिन लग जाएगा। लेटरिन से याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। चलिए, चींटी हो गया, नेटल का पौधा हो गया, मधुमक्खी हो गया, बिच्छू हो गया, चाहे किसी भी कीड़े मकोड़ों का डंक में होता है, वो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। इसी को कहा जाता है फार्मिक अम्ल। ऑप्शन में दे देगा या तो मेथनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। चलिए, चींटी है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कैसे याद रखेंगे, तो चींटी को कहाँ के लोग खाते हैं, कहाँ के लोग खाते हैं, चाइना वाले लोग, चीनी वाले लोग खाते हैं। तो चीनी वाले लोग खाते हैं, तो चींटी को वो लोग क्या क्या करते हैं, फॉर्म में पालते हैं। चींटी को फॉर्म में पालते हैं। तो चींटी जब भी पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा कि चाइना वाले लोग फॉर्म में पालते हैं, तो फॉर्म से हो जाएगा फार्मिक अम्ल।
चींटी, नटक का पौधा, मधुमक्खी या बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल। याद रहेगा। सेब हो गया, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। अब इसको कैसे याद रखेंगे? संविधान हम लोग का जीने के लिए 6 गो मौलिक अधिकार देती है ना, 6 गो मौलिक अधिकार, इसे कोई हनन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में विटामिन के लिए जो फल हम लोग सबसे ज्यादा पसंद होता है वो सेब होता है। तो सेब हमारे जीवन के लिए क्या है? मौलिक आहार है। सेब जो है मौलिक आहार होता है। सेब क्या है? मौलिक आहार है। तो मौलिक से मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। मौलिक अम्ल मक्खन, मक्खन आप लोग जानते हैं मक्खन कैसे निकलता है? दूध दही से मक्खन निकाला जाता है। तो मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे दूध में तो लैक्टिक अम्ल हो गया। और मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मक्खन में पाया जाता है ब्यूटेरिक अम्ल। तो जो हमेशा मक्खन का सेवन करता है या अपने चेहरे पर मक्खन लगाता है उसका चेहरा क्या हो जाता है? ब्यूटी हो जाता है, यानी सुंदर हो जाता है। तो जो ज्यादा मक्खन खाएगा, यानी मक्खन सबसे ज्यादा पसंदीदा किनका था? तो कृष्ण भगवान सबसे ज्यादा मक्खन खाते थे। तो कृष्ण भगवान तो बहुत सुंदर थे ना। तो मक्खन खाने से आदमी क्या होता है? ब्यूटी हो जाता है। ब्यूटी यानी सुंदर हो जाता है। तो मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटी से आप लोग याद रखिएगा ब्यूटेरिक। अमाशय, जो अमाशय कहाँ होता है? पेट में होता है। जो हम खाना खाते हैं तो ये भोजन को पाचन कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पाचन करता है, तो ये पेट में पाया जाता है। अमाशय जब भी पूछ देगा तो इसको कैसे याद रखेंगे? अमाशय से याद रखेंगे अम्मा। अमाशय अमाशय। आपके अम्मा जो पैसा है किसी ना किसी बैंक में जमा करती होगी, या एसबीआई में, एसबीआई या यूनियन बैंक में या पंजाब नेशनल बैंक में, किसी ना किसी बैंक में जमा करती होगी। लेकिन हमारी अम्मा जो है वो पैसा कहाँ जमा करती है? तो एचसीएल बैंक में जमा करती है। बच्चों ये एचसीएल कोई बैंक नहीं होता है, इसको फनी वर्ल्ड में लेना है क्योंकि हमको ये क्वेश्चन याद करना है। अमाशय से अम्मा याद रखिएगा। हमारे अम्मा कहाँ पैसा जमा करती है? तो एचसीएल बैंक में जमा करती है। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी एचसीएल अम्ल पाया जाता है। चाय, आप लोग सुबह सुबह उठ के चाय पीते हैं ना, मम्मी से चाय मांगते हैं कि मम्मी चाय चाय बना दो, चाय चाय लाओ। तो हर कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठकर या शाम को चाय पीता है। तो चाय में क्या मिलता है? यानी चाय जो है हम लोग का टॉनिक है। चाय पीने से टॉनिक मिलता है। टॉनिक, चाय से क्या मिलता है? टॉनिक। टॉनिक से याद रखिएगा टैनिक। यानी चाय में क्या पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। याद रहेगा। जठर रस यानी पचाने वाले रस, जठर रस को गैस्ट्रिक रस कहा जाता है, गैस्ट्रिक अम्ल कहा जाता है। जठर रस को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक अम्ल, गैस्ट्रिक अम्ल। यानी जूठा खाने से गैस होता है। जूठा, जठर से क्या याद रखिएगा? जूठा, जूठा खाने से क्या होगा? गैस होगा। तो गैस से गैस्ट्रिक, जूठा से हो जाएगा जठर, जठर रस में गैस्ट्रिक, यानी जूठ खाने से गैस्ट्रिक होता है। इस तरह से याद हो गया। बच्चों ये ऐसा टॉपिक है कि लगभग हर एक एग्जाम में पूछता है। मैट्रिक का एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो इससे पूछबे करता है, लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम में जब बैठिएगा तो इस चैप्टर से क्वेश्चन बाकी नहीं लगता है। इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। चलिए खाली रिवाइज कर लेते हैं। सिर का यानी सिर का मुंडन करा दिए हैं। हवा जो है एसी की तरह लग रहा है। संतरा और नींबू में साईं बाबा को नहीं चढ़ाया जाता है। इमली के नाम सुनते लार टपकने लगता है। टमाटर तो हम नहीं खाते हैं, ऑक्स खाता है।
खाटा दूध दही ज्यादा खा लेने से क्या होगा, लेटरिन लग जाएगा। चींटी बिच्छू मधुमक्खी में चाइना के लोग कहाँ पालते हैं, फॉर्म बनाकर पालते हैं। सेब तो मौलिक आहार है। मक्खन कृष्ण भगवान का बहुत प्रिय था, मक्खन खाने से लोग ब्यूटी बन जाते हैं। आमा से आमा हमारी पैसा एचसीएल बैंक में जमा करती है। चाय चाय तो टॉनिक है, टॉनिक से टाइनिक। जूठा खाने से तो गैस्ट्रिक होता है। ठीक, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक टॉपिक इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से समझाया जाता है। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार सुनना पड़ेगा और हमेशा के लिए